देखो, वैसे हम लोगों ने बहुपद पढ़ा है ना। उसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से सीखा था चर और अचर क्या है, विजय व्यंजक, बहुपद, बहुपद के प्रकार और भी बहुत कुछ। बहुपद के प्रकार में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है कि नहीं। खैर, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत सी बातें याद आ गया होगा। अगर नहीं पढ़ा है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, जाकर देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो, द्विघात बहुपद हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा धैर्य रखो, समझ में आ जाएगा। द्विघात बहुपद का जो असली रूप होता है, जो मानक रूप होता है, वो क्या होता है, हम सबको पता है, ax² जोड़ bx जोड़ c, है ना। यह हमारा द्विघात बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है, असली रूप है। ठीक, कोई दिक्कत। यह हमारा द्विघात बहुपद का असली रूप है कि नहीं। यहाँ हमारा a 0 नहीं होना चाहिए, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। जैसे कि हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, उदाहरणों से आप लोग को स्पष्ट हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 2x² माइनस 3x जोड़ 1 ले लिया। ठीक है, ये हमारा बहुपद है। कैसा बहुपद है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। क्लियर। क्यों, क्योंकि यहाँ चर x का घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है ना। यहाँ हमारा a 2 है, b हमारा घटा 3 है और c हमारा 1 है, तो इस रूप का हो गया ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। कुछ और उदाहरण अगर लें, जैसे x² है ना जोड़ 2x, ठीक है, जोड़ 2, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। कुछ और ले लेते हैं, x² घटा 6x है ना जोड़ 8 ले लिया, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि ये x² किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के नहीं साथ, मतलब 1 के साथ तो गुना हो रहा है। a हमारा 1 हो गया, घटा 6 हमारा b हो गया, 8 हमारा c हो गया, है ना। तो हो गया ना ax² जोड़ bx जोड़ c। a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो, अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 0 के साथ गुना होकर के, तो फिर हमारा वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, वो हमारा रैखिक बहुपद में आ जाएगा। पढ़े ना ये सारा चीज हम लोग दूसरा चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, है ना। तीसरा नहीं, तीसरा तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं, दूसरा चैप्टर में है। अब जैसे अगर ये इसकी बात कर लें, x² घटा या जोड़ 1 ले लेते हैं, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है कि नहीं। x² घटा 3 अगर ले लें तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। x वाला पद नहीं नजर आ रहा है, वो अलग बात है, यहाँ हमारा b 0 हो जाएगा क्या, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। इनसे हम अच्छी तरह से परिचित हैं, ठीक है। अब देखो, यही जो है ना, ये जो द्विघात बहुपद है, इसमें हम यदि 0 लगा लें, बराबर लगा करके अगर 0 कर दें, ठीक है, तो 0 करने के बाद हमें जो ये मिला, अब जो ये बन गया, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात बहुपद में बराबर लगा करके अगर 0 लगा देते हैं तो जो हमें मिलता है वो हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है। क्लियर, समझ में आई बात। यानी कि ax² जोड़ bx जोड़ c, इसको बराबर लगा करके अगर 0 कर देंगे, अब जो ये हमारा रूप है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, असली रूप है। जैसे कि ax² जोड़ bx जोड़ c, ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ठीक उसी तरह से अब ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, असली रूप है। यहाँ ये जो a, b और c है,
कोई सा भी संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। बस शर्त ये है कि a जो है हमारा 0 नहीं है, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर यदि ये a 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका कहानी खत्म हो गया। कहानी खत्म होने का मतलब बच गया bx जोड़ c, जो कि रैखिक कहलाएगा, ये है ना, कोई दिक्कत। तो चर का घात 2 है मतलब द्विघात हो गया ना, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण क्या है, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। मुझे लगता है आप लोगों को द्विघात समीकरण क्या है अच्छे से समझ में आ गया। द्विघात बहुपद में जब हम बराबर लगा करके 0 लगा देंगे तो वो हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्लियर? चलो तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए। थोड़ा ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं हम। जो ये पढ़ेंगे द्विघात समीकरण चैप्टर, इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, बहुपद वाले अध्याय में हम लोगों ने बहुपदों का शून्यक निकालना सीखा था, शून्यक निकाला था, है ना। शून्यक कहो, मूल कहो या फिर हल कहो, एक ही बात है। तीसरा चैप्टर याद होगा आप लोग को, तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में भी हम लोगों ने हल निकालना सीखा था, x और y का मान निकालना सीखा था, याद है ना। x और y का मान निकाला था, है ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी जो है ना द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखेंगे, द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखेंगे। ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसका हम मूल निकालेंगे। x का मान, मूल मतलब x का मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। x का वह मान जिस पर कि ये पूरा मान शून्य हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले देखो, सबसे पहले पहला जो एक्सरसाइज है, हाँ, पहला जो प्रश्नावली है इस चैप्टर का, और कुछ उदाहरण में जो है यह देखेंगे कि कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर आगे के आगे जो है द्विघात समीकरण का मूल, यानी कि हम x का मान निकालना सीखेंगे। जिस तरह से द्विघात बहुपद के जो दो शून्यक होता था, द्विघात बहुपद है तो उसका दो शून्यक होता है ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ चूंकि ये द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे। यहाँ x का जो है दो ठो मान निकलेगा, ठीक है, मतलब x का दो ठो मान होगा। क्लियर? आई समझ में? मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो है हम इन द्विघात समीकरण का जो मूल है ना, तीन प्रकार से, तीन विधियों से निकालना सीखेंगे, ठीक है। पहला विधि जो है आप लोग को गुणनखंडन विधि, इससे पहले से ही हम लोग परिचित हैं। गुणनखंडन विधि, द्विघात बहुपद जब हम लोग पढ़ रहे थे या बहुपद जब पढ़ रहे थे तो ये गुणनखंडन विधि हम लोग पढ़े हैं, सीखे हैं, नहीं तो फिर भी हो जाएगा, अभी हम लोग सीख लेंगे। दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से भी हम लोग इन द्विघात समीकरणों का हल निकालना सीखेंगे, मूल निकालना सीखेंगे, मतलब x का मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। तीसरा विधि होगा द्विघाती सूत्र कहलाएगा। आगे और सारे बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बस बने रहो। हाँ, द्विघाती सूत्र की मदद से हम x का मान निकालना सीखेंगे। इस द्विघाती सूत्र को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग इसका हल निकालना, मतलब मूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो, इसमें परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि इससे हम लोग पहले से ही परिचित हैं, द्विघात बहुपद से पहले से ही परिचित हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है द्विघात समीकरण के बारे में। तो थोड़ा सा बताना था, बता दिया। अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, उदाहरण 1 से शुरू करेंगे, राइट।